सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमेशा ये बात होती है, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर मुल्क में आम इंतखाबात, जो जमात हारती है वो इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करती है। वो कहती है धांधली हुई है, इलेक्शंस को रिजल्ट्स को रोका गया है। आखिर हम इस दौर में जीते हुए, 2023 के दौर में जीते हुए सर, हम इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं आते? ये हम जानबूझ के करते हैं या फिर हमारा सिस्टम ही ऐसा है? देखिए, एक तो पहली बात तो जो ये है कि मैं समझता हूँ दोनों बातें आपकी सही हैं। हमारा निज़ाम में भी खामी है और हमारे जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो सियासी जमातें पेश होती हैं, वो भी इसको ख़राब करती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि 1970 के इंतखाबात वाहिद इंतखाबात थे जो साफ भी थे, शफाफ भी थे, लेकिन उसके भी नताइज मानने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद तो जो भी इंतखाब हुआ है तो उन्होंने सोचा कि बाद में जो नताइज नहीं मानेंगे उससे पहले बेहतर है कि पहले ही हम कुछ जीतने का बंदोबस्त कर लें जो हमारी प्रॉक्सी है। तो वो जो धांधली का मामला है वो तो बहुत वसी पैमाने पर पाकिस्तान में हो रहा है और कोई भी इंतखाब ऐसा नहीं है जो मुतनाज़े नहीं हुआ, और मुतनाज़े होने के पीछे बहुत कंक्रीट वजूहात हैं और यही काम होता है जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है। लेकिन अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो है वो भी इलेक्शन कमीशन की खामियां निकालने की बजाय अगर इलेक्शन कमीशन को और कुछ जमातों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेगा तो उसका बड़ा मसला होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम ज़रूरत है कि हम जो अमल है वो बहुत हर चीज़ का पेपर ट्रेल है। इसलिए मैंने एक ट्वीट की थी कि हर जो पोलिंग स्टेशन है उसका फॉर्म 11 है, वो तमाम फॉर्म 11 इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालता? पहले तो डाले जाते। और इसी तरह लॉ में लिखा हुआ है कि रात के 2 बजे तक रिजल्ट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो नहीं दे रहे। जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, किस बुनियाद पर वो नॉमिनेशन पेपर्स आरओज़ ने रिजेक्ट किए हैं? और ये कैसे हो गया कि हैदराबाद डिवीजन में 34% जो नशिस्तें हैं वो बिला मुकाबला वहां पर उम्मीदवार जीत गए हैं? क्या वाकई 34% कोई छोटा नंबर नहीं है? और इसी तरह जो पिछले इंतखाबात पहले फेज में हुए थे उसमें तकरीबन 20% के लगभग जो उम्मीदवार हैं बिला मुकाबला जीते थे। और अगर बिला मुकाबला जीतने वालों की बड़ी तादाद का तल्लुक एक खास जमात के साथ हो तो फिर ये शक करने में तो सबका हक बनता है कि वो देखे कि जो मामला है वो सही नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है और वो इलेक्शन कमीशन का हमला कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।